सबों को गुड मॉर्निंग, जय यीशु और प्रेज द लॉर्ड। ए स्क्वायर की तरफ से मैं आप सबका स्वागत करता हूँ और आपसे माफी मांगना चाहता हूँ कि कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से आज हम लाइव नहीं जा पा रहे हैं। उसके लिए हमें खेद है। अभी की इस एडोरेशन शुरू करने से पहले सब उनसे अनुरोध है कि कृपया करके अपने मोबाइल फोन साइलेंट मोड या फिर वाइब्रेशन मोड पर रख दें। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। ईश्वर की रानी आनंद कर, हालेलुया। जिसको तूने पैदा किया, हालेलुया। वह अपने कथन अनुसार जी उठा, हालेलुया। परमेश्वर से हमारे लिए प्रार्थना कर, हालेलुया। आनंद मना और प्रसन्न हुए हमारी मरिया, हालेलुया। प्रभु सचमुच जी उठा, हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तूने अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के पुनरुत्थान से संसार को आनंद दिया है। हमारी यह प्रार्थना सुन और ऐसा कर कि हम उनकी मां कुंवारी मरियम के द्वारा आनंद जीवन का आनंद प्राप्त कर सके। आमीन। चलिए हम सब घुटने टेकेंगे और इस पवित्र सैक्रामेंट के सामने दंडवत करेंगे। पिता तेरी वंदन करते हैं, पिता तेरी वंदन करते हैं। जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं। हम तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं। यीशु तेरी वंदना करते हैं, यीशु तेरी वंदना करते हैं। जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे
हम तुझे प्यार करते हैं, कृतवा तेरी वंदना करते हैं, कृतवा तेरी वंदना करते हैं। जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं। हम तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं। पिता तेरी वंदना करते हैं, यीशु तेरी वंदना करते हैं, आत्मा तेरी वंदना करते हैं, कृतव तेरी वंदना करते हैं। हे पिता ईश्वर, पुत्र ईश्वर और पवित्र आत्मा ईश्वर, हम आपको आज फिर से इस सुंदर से दिन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आपने हमें यह मौका दिया, हमें स्पिरिचुअली कनेक्ट होने का मौका दिया सबके साथ, और आपकी उपस्थिति में, आपके सामने, आपके पास आने का आपने हमें मौका फिर से दिया है प्रभु। जब हम आज यहाँ पर उपस्थित हैं, हमें मदद कीजिए कि हमारे विचार, हमारे जो भी थॉट्स हैं, हम जो भी सोच रहे हैं, चाहे हम कंफ्यूज हैं, चाहे हम कुछ परेशानी से हम गुजर रहे हैं, मदद कीजिए प्रभु, ताकि हम उस सभी परेशानियों को, सभी कंफ्यूजन्स को आपके चरणों तले समर्पित कर सकें, और फिर से एक नया जीवन हम शुरुआत कर सकें, और उस जीवन में हम जो कुछ भी करें आपकी महिमा के लिए कर सकें, आपकी स्तुति के लिए कर सकें। और जब भी हम अपने जीवन में जो कुछ भी कार्य करते हैं, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो कुछ और हो, मदद कीजिए ताकि हम उसके द्वारा आपके वचनों को हम फैला सकें। और जिस तरह प्रभु यीशु आप इस दुनिया में आए थे और अपने वचनों को, वो गुड न्यूज का फैलाने के लिए इस संसार में आए थे, मदद कीजिए कि उसी तरह हम भी उस वचनों को हम फैला सकें सबों तक। और हे पवित्र आत्मा, जब भी हम ये काम कर रहे हैं, जब भी हम वचन को फैलाने का काम कर रहे हैं, आप हमारे ऊपर में रहिए, हमारे साथ रहिए, ताकि आपके गाइडेंस के द्वारा, आपके दिखाए गए राह के द्वारा उस पर हम चल सकें, और उसके अनुसार हम प्रभु का वचन को हम फैला सकें। जब हम अभी एक वचन सुनेंगे, हमें मदद कीजिए ताकि उस वचन को हम समझ सकें, क्या आप हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। आप संत पौलुस के द्वारा हमसे आप क्या कहना चाहते हैं, और किस तरह से उस वचन में जीकर हम आगे बढ़ सकें। हम सब बैठ जाएंगे। एफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 6, पद संख्या 13 से 17 तक।
इसलिए आप ईश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण करें, जिससे आप दुर्दिन में शत्रु का सामना करने में सामर्थ हो और अंत तक अपना कर्तव्य पूरा कर विजय प्राप्त करें। आप सत्य का कमरबंद कसकर धार्मिकता का वचन धारण कर और धार्मिकता का कवच धारण कर और शांति सुसमाचार के उत्साह के जूते पहनकर खड़े हो। साथ ही विश्वास की ढाल धारण किए रहें। उससे आप दुष्ट के सब अग्निमय बाण बुझा सकेंगे। इसके अतिरिक्त मुक्ति का टोप पहन ले और आत्मा की तलवार अर्थात ईश्वर का वचन ग्रहण करें। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। आइए हम थोड़ी देर मौन रहते हुए इस वचन के ऊपर हम मन चिंतन करेंगे। आज का ये वचन हमने काफ़ी बार सुना है और जब भी ये वचन हम पढ़ते हैं हमें अंदर से काफ़ी उत्साह आती है, हमें खुशी महसूस होती है। लेकिन जितना खुशी और उत्साह आता है उसे कहीं जल्द ही ये वचन गायब भी हो जाता है हमारे मन से। और ये वचन में चलना
काफ़ी कठिन है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी बातें हो रही है अस्त्र और शस्त्र धारण करने का, हमें कोई चीज़ें नहीं चाहिए। अस्त्र और शस्त्र जब बोला जा रहा है यहाँ पे, ये हमारा चरित्र के बारे में बोला जा रहा है। सबसे पहला सत्य, दूसरा धार्मिकता, तीसरा शांति सुसमाचार के उत्साह, विश्वास, मुक्ति और आत्मा की तलवार। अगर थोड़ा सा हम और अंदर जाते हैं इन वचनों में, तो हम जो उत्साह में आ जाते हैं, हमें खुशी लगता है ये वचन पढ़ के, लेकिन हम इसमें काम नहीं कर रहे हैं, तो उत्साह और खुशी जो पल भर के लिए है वो हमारी भावना रहती है, हमें बस थोड़ी देर के लिए भावमुक्त करता है और हम इससे हट जाते हैं। आज के दिन जब सत्य का बात होता है, हमें आज से भावुक नहीं होकर हमारे चरित्र गठन के ऊपर में हमें ध्यान देना चाहिए। और सबसे पहला चीज़ सत्य, क्या हम सच को अपने साथ में रखते हैं, अपने जुबान पे, अपने मन पे सत्य को लेके चलते हैं, हमें सोचना है। धार्मिकता, क्या हम जो भी कमांडमेंट्स हमें मिला है, आज्ञाएं मिले हैं, उसके हिसाब से चलते हैं? क्या हमारे जहन में धार्मिकता है या नहीं है? शांति सुसमाचार के उत्साह, ये काफ़ी बड़ा चीज़ है। एक तो हमारा मन शांत होना चाहिए, उसके साथ सुसमाचार जो कि गुड न्यूज़, जो भी वचन है वो हमें मालूम होना चाहिए। और शांति सुसमाचार का उत्साह, वो खुशी, हम किस तरह से अपने जीवन पे लागू करते हैं, उसी से ये शांति सुसमाचार आएगा हमारे अंदर। अगर हम लागू नहीं कर रहे हैं सुसमाचार को अपने जीवन में, तो वो शांति सुसमाचार हम लेके नहीं जा सकते आगे। मुक्ति का टूप, कौन है ये मुक्ति? और वो हमारे दिमाग में टोटली बस के रहना चाहिए। मुक्ति सिर्फ और सिर्फ यीशु है। आत्मा की तलवार, जो कि लास्ट में लिखा हुआ है, ईश्वर का वचन। ऊपर की सारी चीजें अगर हमारे साथ है, तो ईश्वर के वचन को हम और अच्छी तरह से हम जान पाएंगे, उनको सुन पाएंगे, और वो हमारे साथ जब भी बात करेंगे और जब हमारे सामने में शत्रु है, तो हम उसी वक्त क्या करना है क्या नहीं करना है उसी टाइम पे हम प्लान कर पाएंगे। अगर हम ऊपर के चीज़ों को नज़रअंदाज करेंगे, तो हम ईश्वर के वचन को उस टाइम पे जब हम खड़े हैं शत्रु के सामने में, हम ग्रहण नहीं कर पाएंगे। तो आइए
आज के दिन में ये वचन को एक बार और पढ़ के मनन चिंतन करें और भावुक नहीं होके हम चरित्र गठन कर पाए, एक कदम आगे बढ़ाएं चरित्र गठन के लिए। इसलिए आप ईश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण करें, जिससे आप दुर्दिन में शत्रु का सामना करने में समर्थ हों और अंत तक अपना कर्तव्य पूरा कर विजय प्राप्त करें। आप सत्य का कमरबंद कसकर धार्मिकता का कवच धारण कर और शांति सुसमाचार के उत्साह के जूते पहनकर खड़े हों। साथ ही विश्वास की ढाल धारण किए रहें, उससे आप दुष्ट के सब अग्निमय बाण बुझा सकेंगे। इसके अतिरिक्त मुक्ति का टोप पहन लें और आत्मा की तलवार अर्थात ईश्वर का वचन ग्रहण करें। आइए अभी हम हमारे निवेदनों को प्रभु के सामने रखते हुए बोले, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु क्रिस्त, हम उन सभी क्रिश्चियंस के लिए, हे प्रभु यीशु, हम सारे क्रिश्चियंस लोग के लिए प्रार्थना करते हैं। हम जब भी हमें मदद कर कि हम आपके वचन में हम आपका वचन पढ़ सके, समझ सके, और ताकि हम अपने अंदर जो भी फाइट्स चल रहा है उसको हम फाइट कर सके अच्छी तरीके से। हेल्प कीजिए, क्योंकि आप ही का ही वचन हमें फाइट करने के लिए मदद करेगा, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक वे में भी। हेल्प कीजिए कि हम वर्ड ऑफ गॉड में और स्ट्रांग हो सके और आप में ग्रो हो सके। इसके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, विशेषकर सभी धर्म भाई बहनों को आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। प्रभु, सभी धर्म भाई बहनों को सहायता प्रदान कर कि वे उत्साह के साथ सुसमाचार को स्वीकार करें और वही सुसमाचार को अपने जीवन में लागू कर दूसरों तक पहुंचा सके। इसके लिए मैं आपसे निवेदन करती हूँ। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, तूने हर एक को चुना है, कि हर एक को एक कार्य के लिए चुना है, एक काम के लिए चुना है। हे पिता, मदद कर उन लोगों को कि वो पहचान सके उस कार्य को और उस कार्य को वो पूरा कर सके। इसके लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि जितने भी साइंटिस्ट अभी कोविड-19 वायरस का एंटीट्यूड बनाने के लिए रिसर्च कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, हेल्प करिएगा कि वो आपका वॉइस को सुन सके, क्योंकि अंदर से आता है, और मदद करिए कि उस चीज़ वो वॉइस को सुनते हुए बिलीव कर सके, हेंस इस वायरस का एंटीट्यूड जल्दी बन सके। और इसके लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु प्यारे यीशु, हमें मदद कीजिए, क्योंकि हम अपना जीवन ऐसे व्यतीत करते हैं जैसे जो भी हमें दिख रहा है बस वही सच्चाई है। उसके आगे हम कुछ देखना नहीं चाहते, हम कुछ सुनना नहीं चाहते और ना ही देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं प्रभु। पर
आपके इस वचन में आपने हमें एक सच्चाई के बारे में भी बताया है कि जितना हमें दिख रहा है, हमें समझ आ रहा है, उससे कई ज़्यादा सच्चाई हमारे जीवन में है। आपके वचन में आपने हमें काफ़ी कुछ बताया है प्रभु। हमें मदद कीजिए उसे हम समझ सकें। हमें मदद कीजिए प्रभु कि बस हमारे मन में जितना समझ आता है हम उससे भी गहराई तक जा सकें। खासकर हम ये समझ सकें कि जो भी हो रहा है हमारे आसपास, ये बस साधारण दिखने वाली चीज़ें नहीं हैं, लेकिन हमें आपसे दूर करने की शैतान की योजना है और उसे आगे बढ़ने के लिए, उसे मार देने के लिए हमें सिर्फ हमारा कॉन्शियस लेवल पर नहीं, बल्कि हमारा सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस लेवल तक हमें जाकर लड़ाई करनी पड़ेगी। आपके वचन को लेते हुए और जो भी कवच के बारे में आपने हमें बताया है उन सबको लेते हुए हमें मदद कीजिए कि हम इन गहराइयों को समझ सकें और हर दिन अपने जीवन में हम इन्हें लागू कर पाएँ। इसके लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, और हमारे जितने भी निवेदन हैं जो हम आपके सामने नहीं प्रकट कर पाए, हम मन ही मन उसे याद करते हैं। हमारे मन से चढ़ाए गए सभी निवेदन के लिए हम बोले, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम प्रभु यीशु के सिखाए गए उसी प्रार्थना को हम एक साथ दोहराएंगे। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। आइए हम इस गीत के द्वारा हम प्रभु की स्तुति करते हैं। मुक्ति दिलाए
धन्य प्रभु, आज के ऐसे वचन में हमने सुना और रिफ्लेक्शन में जैसे कि हमने सुना कि हमें अपने चरित्र बनाने में काम करना है और सत्य के साथ आगे बढ़ते हुए रहना है। इसी तरह प्रभु हमें मदद कीजिए, आप पवित्र आत्मा हमारे ऊपर भेजिए ताकि हम अपने चरित्र और सत्य के ऊपर हम काम कर सकें। और जैसे कि वचन में हमने सुना था कि जो शांति हमें मिलेगा वो है आपके वचन के द्वारा प्रभु। और जैसा कि हमने गीत में भी गाया कि आपके नाम में हमें मुक्ति मिलती है, आपके नाम में हमें शांति मिलती है। प्रभु हमें मदद कीजिए ताकि हर पल हम आपके नाम की स्तुति कर सकें, आपके गुणगान हर पल हर क्षण हमारे जीवन के द्वारा हम कर सकें। आइए हम सब घुटने टेकेंगे। और इस पवित्र सैक्रमेंट के सामने दंडवत करेंगे। दिव्य स्तुति। धन्य परमेश्वर, धन्य परमेश्वर, धन्य उसका पवित्र नाम, धन्य उसका पवित्र नाम, धन्य यीशु क्रिस्त सच परमेश्वर और सच मनुष्य, धन्य यीशु क्रिस्त सच परमेश्वर और सच मनुष्य, धन्य यीशु का नाम, धन्य यीशु का नाम, धन्य उसका अति पवित्र हृदय, धन्य उसका अति पवित्र हृदय, धन्य उसका परम मूल्यवान रक्त, धन्य उसका परम मूल्यवान रक्त, धन्य परम पवित्र संस्कार में यीशु, धन्य परम पवित्र संस्कार में यीशु, धन्य पवित्र आत्मा हमारा सहायक, धन्य पवित्र आत्मा हमारा सहायक, धन्य अति पवित्र मरियम परमेश्वर की माँ, धन्य अति पवित्र मरियम परमेश्वर की माँ, धन्य उसका पवित्र और निष्कलंक गर्भात्मन, धन्य उसका पवित्र और निष्कलंक गर्भागमन, धन्य उसका प्रतापी उद्ग्रहण, धन्य उसका प्रतापी उद्ग्रहण, धन्य कुंवारी और माता मरियम का नाम, धन्य कुंवारी और माता मरियम का नाम, धन्य उसका अति शुद्ध वर संत यूसुफ, धन्य उसका अति शुद्ध वर संत यूसुफ, धन्य अपने दूतों और संतों में परमेश्वर, धन्य अपने दूतों और संतों में परमेश्वर। हमारे जीवन में, हमारे दुख तकलीफ में, हमारे खुशियों में पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा होवे जैसा आगे भी अब का तस्ता रहेगी। हे निष्कलंक कुंवारी माँ मरियम, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे संत यूसुफ, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संत जोसेफ मारिया स्क्रीवा, हमारे लिए प्रार्थना कर। यीशु का अति पवित्र हृदय, तेरा राज्य आवे। क्रूस का चिन्ह, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की नाम।